अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़िहाम टीवी में आपका खुश आमदीद। फ़र्ज़ करें अगर दुनिया से ऑक्सीजन अचानक गायब हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए, क्या हम सिर्फ अपना सांस रोक लेंगे? अगर ऑक्सीजन गायब हो जाए तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा और इसके माहौल पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये ज़िहाम टीवी है और आज हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर दुनिया सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन से महरूम हो जाए। एक लंबा सांस लें और महसूस करें कि ये लम्हा कितना पुरसकून है। जिस चीज़ का आप सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, जो हमारे कुदरती एटमॉस्फेयर का तकरीबन 21% बनता है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस है जो 78% पाई जाती है। बहरकैफ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में भारी मिकदार में नहीं पाई जाती, मगर ये इंतहाई अहम है। ऑक्सीजन के बगैर जानवर, पानी और हम इंसान वहाँ ना होते जहाँ आज हम हैं। ऑक्सीजन के बगैर 5 सेकंड्स कोई बहुत लंबा अरसा नहीं लगता। हम में से बहुत से लोग 30 सेकंड्स तक भी अपना सांस रोकने की सलाहियत रखते हैं, तो 5 सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन का गायब होना इतना तेज़ होगा कि हमारे जिस्म और अज़ा को महसूस भी नहीं होगा और आपके सांस में कोई रुकावट नहीं होगी। मगर बाकी तमाम चीज़ें, ये बाकी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देगा। सिर्फ 5 सेकंड्स में ज़मीन बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई देगी। ऑक्सीजन के बगैर आप तरबेला डैम को गुड बाय कह सकते हैं। मीनार पाकिस्तान और इन तमाम इमारतों समेत कोई भी ऐसी इमारत जो कंक्रीट से बनी है, कंक्रीट से बनी ये तमाम चीज़ें एक ही लम्हे में ज़मीन बोस हो जाएंगी। दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि कंक्रीट जैसे फार्मूला को मजबूत रखने में ऑक्सीजन बुनियादी एजेंट है। ऑक्सीजन के बगैर कंक्रीट सिर्फ एक मिट्टी या गर्द का ढेर है। इमारतों से एक और बात ज़ेरे गौर आती है, वो ये कि तमाम धातें एक ही लम्हे में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, क्योंकि धातों पर ऑक्सीजन की एक किस्म की कुदरती लेयर होती है जिसकी वजह से मेटल्स एक दूसरे से वेल्ड नहीं होते। ऑक्सीजन के बगैर तमाम धातें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। अगर आप ऑक्सीजन के गायब होने के वक्त समंदरी साहिल पर आराम कर रहे हैं तो आप अचानक तेज़ और जहरीली सूरज की शुआओं से जल जाएंगे। सूरज की तापकार शुआओं से बचाव के लिए ओजोन लेयर दरअसल ऑक्सीजन से बनी है। ऑक्सीजन एक लम्हे के लिए भी गायब होने से ज़मीन इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी। हमें सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ यानी तापकारी से बचाने के लिए कोई भी चीज़ मुयस्सर न होगी। सूरज से जलने के अलावा हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा यानी कि इनर ईयर फट जाएगा। ऑक्सीजन के ख़त्म होने का मतलब है कि हमारी फ़िज़ा से 21% हवा का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। हवा का ये प्रेशर इतना तेज़ी से कम होने का मतलब है कि जैसे आपने एक ही लम्हे में समंदर में छलांग लगाई हो और 6500 फुट गहराई में पहुंच गए हों। हमारे कानों के पास इस अचानक तब्दीली से निपटने का कोई हल नहीं। अब बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बगैर ऑक्सीजन की आग नहीं जल सकती। हमारी गाड़ियों के इंजन्स में होने वाला कंबशन प्रोसेस रुक जाएगा। कोई भी ट्रांसपोर्ट का अमल जो इलेक्ट्रिक नहीं, ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। आसमान में उड़ने वाले तमाम जहाज़ नीचे गिर जाएंगे और लाखों गाड़ियाँ सड़कों पर जाम हो जाएंगी। आसमान पूरी तरह से काला हो जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी ज़मीन से टकराने से पहले हवा में मौजूद बहुत से ज़र्रात पर से उछलती है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन के बगैर हवा में उछलने के लिए ज़र्रात की तादाद बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आसमान में अंधेरा नज़र आएगा, बल्कि ज़मीन की सतह पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगी। ये इस वजह से होगा क्योंकि ज़मीन की सतह यानी कि अर्थ्स क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बनी है। ज़मीन की सतह चकनाचूर होगी और तब तक चकनाचूर होती रहेगी जब तक कि सब ख़त्म नहीं हो जाता, जिसके साथ ही हम सब के ज़िंदगी के दिन भी ख़त्म हो जाएंगे। आप परेशान हैं? और क्यों नहीं। दरअसल इंसान की ज़मीन पर यही असलियत है। अगर हम कुरान का बगौर मुताला करें तो हमें पिछली कौमों के तबाह होने के मुख्तलिफ अहवाल मिलते हैं, और अगर हम क़यामत के दिन का मंजर अपने ख़यालात में लाएँ तो सूर फूके जाने का अमल का ताल्लुक भी शायद इसी मंतक से हो। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक इसी तरह की दिलचस्प इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।